हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो अभी मैं किचन में आई हूँ और एक बात बताइए, रबड़ी जलेबी तो खाया जाता है, क्या दूध जलेबी खाया जाता है या नहीं? मुझे तो नहीं मालूम है। जहाँ तक मुझे पता है कि दूध जलेबी भी खाना चाहिए। इसको थोड़ा जला दीजिए, तो इसको थोड़ा जलाइए। दूध जलेबी खाया जाता है या नहीं, सुने हैं? जलेबी पता नहीं मुझे। और दूध का रबड़ी बनता है, गाढ़ा कर दीजिए, रबड़ी है। और इसको ऐसे खाइए तो जलेबी दूध हो गया। टेस्ट इस दूध को डालें। रबड़ी भी बन सकती है लेकिन अब बहुत टाइम लग जाएगी। नहीं दूध तो गर्म है। तो दूध जलेबी खाना है? नहीं, ऐसे ही खाइए, है क्या? वैसे मैं सुनी हूँ कि वो हम लोग खाए थे ना दूध जलेबी, दूध रबड़ी, सॉरी जलेबी रबड़ी। कैसा लगा था? आप तो खाए थे। रबड़ी में चीनी नहीं था, जलेबी में चीनी होता है। तो वो दोनों है ना। लेकिन सब नहीं खा सकते हैं। जिसको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है ना, वही। हैं? क्या कहते हैं? यही ना। तो फिलहाल तो मैं रबड़ी बबड़ी रबड़ी बबरी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि रबड़ी बनाने में बहुत टाइम लगेगा। जो खड़े होकर बनाना है, इतना इतना टाइम गैस भी मेरा ख़त्म हो जाएगा। रबड़ी के लिए तो स्पेशल एक सिलेंडर चाहिए मुझे, क्योंकि 2-2.5-3 लीटर का कितने टाइम में बनेगा। तो नहीं, फिलहाल तो मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में क्या खाना है देखते हैं, चलिए। तो मैं जलेबी निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं लेके आई थी और मैं कल चाट खाई थी, तो जलेबी मैं खाई नहीं थी और इन्होंने चाट खाया नहीं था और ये कह रहे थे कि मैं जलेबी दूंगा नहीं। तो कल तो रियली में मैं चखी भी नहीं। अभी मैं एक चखी ही नहीं, गर्म भी था बिल्कुल भी नहीं। और अभी थोड़ा सा देखते कैसा है खा के, क्योंकि जलेबी तो मुझे पसंद इतना नहीं है, लेकिन गरम गरम अगर बने तो एक दो खा लेती हूँ। लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा जलेबी से ऐसा नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं टेस्ट करूँगी। ये जो है ना, ये जो एक मिठाई है, ये सबको सबको पसंद आती है। मीठा जिसको बनाने का कोई ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है। ओए होए, ओए निकल जा, निकल नहीं रहा। तो ये काफ़ी सारा जलेबी था जो कल ख़त्म हो गया था और मैं इसको फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि बाहर चीटी जी आक्रमण कर देते हैं, तो मैं बाहर ही इसी पे रखी हूँ। अब देते हैं पतिदेव जी को, खा के खुश होंगे। मैं एक टेस्ट कर लूँगी। ओ हो, जलेबी जी जलेबी। तो ये जलेबी किस खुशी में? खुशी खुशी क्या? खुशी आप नहीं, गम। खिलाते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी है। तो सुबह सुबह जलेबी। तब जलेबी का बात ही। जलेबी जो है बहुत मीठी है। मीठी तो होती है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जो भर भर के चीनी डाल दिया, ऐसा तो नहीं है या मुझे फील हो रहा है। चीनी घुसता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। मीठा मैं नहीं खाती हूँ, इसमें तो अब क्या खाऊंगी? मैदा। खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? मुझे नहीं पता, मैं ऐसे बता दूँ आपको, या नहीं खाना उसको कम चाहिए। करने के लिए मैं करूँगी अभी, उस सारे उपाय करूँगी जिससे मेरा कम हो जाए। लेकिन मैं एक ही को इतनी देर से खा रही हूँ, वैसे ही नहीं खाती हूँ। अब मुझे ना अभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ बताया, तो पता नहीं आगे क्या होने वाला है। जो ड्रिंक होता है ना, जिससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, वो ड्रिंक बना के पियेंगे। फैटी, वो भी फैटी चीज़ होता है जो आपके बॉडी में बनता है ना ऑटोमेटिकली, वो भी लेयर जमा हो जाता है मेरे ख्याल से। 2-2.5 महीना से एक्सरसाइज भी तो छूट गया ना। हो सकता। तो प्रॉब्लम थी ना, पेन में नहीं करना चाहिए, पेन बढ़ जाता है ना। हम्म तो
ये बात सही है। आप लोग भी मेरे साथ जलेबी को एंजॉय कीजिए। ठंडी में जलेबी खाना चाहिए, वार्म अप होता है। जलेबी पता नहीं कौन सी बीमारी में मैंने सुना है जलेबी खाया जाता है, पता है क्या? कुछ तो एक बीमारी है जिसमें जलेबी बोलते हैं खाने के लिए, मुझे याद नहीं। हाँ मुझे पता है ज़्यादा। तो इनको जलेबी दिख जाए ना खाए ऐसा नहीं है क्या? मिठाइयों का राजा है, आप समझ सकते हैं राजा का बात। रानी कौन है? खट्टा। राजा जलेबी है और रानी कौन है मालूम नहीं है। मेल डोमिनेटिंग मतलब रानी गायब है। अगर राजा है तो रानी भी तो होगी ना। AI से पूछा जाए। मत दीजिए नाम। पतला पतला, जितना पतला होता है ना उतना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा नहीं बनाया है ये। अब पता क्या इसमें ना, जो मैंने देखा था जलेबी बनाते हुए ले लिए, स्ट्रीट में है, स्ट्रीट मार्केट में मतलब फूड है ये, बेच रहा था उस तरीके से। मैं क्या बोल रही पता नहीं, मतलब रोड के बगल में ठेला लगा के बेच रहा था। बहुत ही बड़ा ड्रम था, उसमें उसने जलेबी का बैटर बना के रखा था। बोला एक दिन में मेरा बिक जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन मेन दिक्कत क्या है ना, जो कढ़ाई में तेल डालता है ना, इतना ज़्यादा बॉयल हो गया है कि इसमें उसका गंदा टेस्ट आ रहा है। इसलिए बाहर का जो चीज़ होता है उसमें टेस्ट नहीं आता है। घर में जो बनाते हैं ना वो मिठास अंदर जाता है। इसलिए मिठास के साथ थोड़ा कड़वापन है। इनको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं मुझे आ रहा है। बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं आ रहा है। मतलब अच्छी बात है कि नहीं, ठीक है, लेकिन खाना नहीं चाहिए इस तरह का चीज़। घर में बना के मैं अभी ये जो जलेबी का जो बैटर बना के रखा ना, 1 हफ्ता तक चला गया, क्योंकि वो ख़राब नहीं होगा। खट्टापन आएगा तो और टेस्ट आएगा। तो ये बना के रखें, वो सही है। लेकिन तो आप लोग घर में बना के खाइए, बाज़ार का मत खाइए। मैं भी नहीं खाती हूँ, आज खा ली, आगे नहीं। अभी मैं ना सब्जी बना रही हूँ, गोभी का मैं बनाऊँगी। लेकिन आज जो है ना, एक अच्छी बात क्या हुई है बताती हूँ। कि जब मैं कल डॉक्टर के पास गई ना, तो मेरा जो रिपोर्ट आया है ना, उसमें ये कहा गया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो मैं इसमें खुश हूँ। क्यों? ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन पता है मैं खुश क्यों? क्योंकि ना मैं जब भी खाने को लेकर के मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा केयरिंग हूँ। मुझे थोड़ा सा वेट ओवर वेट होती हूँ तो मैं खुद ही केयर करना स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे ये करने नहीं देते हैं कि अरे नहीं नहीं ये खाना है वो खाना है। अभी क्या है ना, उसमें ऑलरेडी आ ही गया है जब रिपोर्ट में। अब मैं जो भी खाऊंगी अपने लिए सूप सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा खाऊंगी, तो अब मुझे ये मना नहीं करेंगे और मेरा वेट कंट्रोल में आ जाएगा। वैसे मैं कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन 1 हफ्ता 10 दिन बोलते हैं एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, खाना मत ये कीजिए। और मुझे लगता है कि साथ में सब करते हैं ना तो एकदम से हो जाता है तो अच्छा लगता है। अगर सिर्फ योगा ही करते रही तो टाइम मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा आपको वो करने में, और कहीं ना कहीं बीच में ब्रेक हो जाता है। कहीं आप इधर उधर गए, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो रूटीन फॉलो मेरा नहीं हो पाता है। तो अभी जो है मैं सारे होममेड रेमेडी ड्रिंक वगैरह फिर से बनाने वाली हूँ। मेरे पास हमेशा होता ही है ड्रिंक, वेट लॉस का ड्रिंक होता है। खाने को लेकर के मुझे सैलेड सूप और जो इस तरह का चीज़ होता है ना मुझे बहुत पसंद है। मैं मीठा चीज़ अवॉइड करती हूँ। मुझे खाना होता है तो मैं गुड़ का खाती हूँ। मतलब मैं है थोड़ा सा, लेकिन अभी जो है ना फाइनली वही चीज़ मुझे मना किया है। अब तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। तो हो गई ना बल्ले बल्ले मेरी। अब मैं कल से मेरा जो है ना, आज ही मैंने रोटी मतलब रात में मैंने देखा था। मैं इतना थोड़ा बहुत मतलब मेन तो मैं पढ़ खुद ली थी। डॉक्टर का रिपोर्ट तो अब मेल पे आता है आजकल, आप दिखा लीजिए सब मेल पे ही आ जाता है। या फिर अगर नहीं जो इस तरह मेल यूज़ करते तो व्हाट्सअप पे देता है। तो वही, मुझे ज़्यादा तो नहीं आती है सब मेडिकल टर्म्स समझने, लेकिन कुछ कुछ तो समझ जाते हैं ना। तो बस देखिए, बाकी तो मुझे
तो डॉक्टर फिर से कल बुलाया है, तो देखेंगे कि क्या है। और तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि अब ना लीगली हम कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में ना खाना जो भी है ना, वो खाने में ना आपको तेल मसाला चाहिए चाहिए। अब ये गोभी को लीजिए, ये गोभी ऐसे तो इतना बढ़िया सब्ज़ी बनती है, लेकिन जब तक इसको तेल में डुबकी नहीं लगाएंगे ना, ये सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। हमारे जैसा इंसान तो डुबकी लगा के ही निकालता है इसको। पहले फ्राई करो, फिर मसाले वसाले में भूनो, और फिर बोलते वाह क्या सब्ज़ी बनी है। अब वाह तो बनेगी ना, टेस्ट तो है ठीक है, लेकिन आजकल जो केमिकल का खाना खाते इसलिए ऐसा। पहले टेस्ट तो पहले भी खाते थे, कुछ नहीं होता था, अभी खाते तो ये सब वो सब बढ़ने लगा है। तो ठीक है ना, मैं अभी ऑयललेस खाना खाऊंगी। खाना ही नहीं है, मील जो है ना, जो थोड़ा अवॉइड कर देना तो आदमी का वेट कम हो जाता। मैंने 1 साल पीछे की बात है, मैं पर डे 250 ग्राम मेरा कम हो रहा था पर डे। मेरे पास वेट मशीन है, और कैसे एक्सरसाइज तो मैं बहुत ज़्यादा करती थी, और मैं उसमें खाने में जो है सैलेड भरपूर, फ्रूट्स और सैलेड मिक्स करके, जो सीजनली फ्रूट्स होता था उसमें भी सीजनली क्या, एप्पल जो है 24/7 आपको मिलता रहता है, तो उसमें वो था। उसके बाद मैंने जो सीजन का, जैसे सैलेड में गाजर है, मूली है, वो मैं लेती थी भर के प्लेट, और एप्पल, एक ही एप्पल और एक मूली, 2 गाजर, इतना हो गया सैलेड। और वही फ्रूट और सैलेड दोनों इक्वल ही हो गया, बराबरी मात्रा में हो गया। और उसके बाद मैं थोड़ा सा जो पालक होता है उसको ना कट करके, और इतू सा ऑयल, मतलब ड्रॉप से जो देते हैं ना, वो दे के लहसुन गार्लिक ऐसे भून के, और वो एक प्लेट में वो लेती थी। बस ये मेरा हो गया खाना, और 1 घंटे के बाद 1 गिलास दूध, ऐसे 2 टाइम मतलब मेरा हो जाता था। और एक्सरसाइज बढ़िया वेट मतलब घट गया था। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना कि अब कंट्रोल में आ गया। लेकिन वही है ना, मेरा वेट जितना जल्दी घटता है ना, उतना ही जल्दी बढ़ जाता है। दिक्कत यहाँ पे ये है, कई लोगों का वेट घट गया तो फिर आप चलेगा, लेकिन मेरा शरीर पता नहीं कैसा भगवान ने दिया है कि वेट तो घटता है बहुत मेहनत से, लेकिन बढ़ाने में मुझे छोड़ दिया तो मेरा तुरंत बढ़ जाता है। तो इसलिए फिर कोई ना कोई आ गया तो खाना पीना बनाओ, और फिर रूटीन फॉलो नहीं हो पाता। तो यही मेरा था। तो फिलहाल मेरा वेट अभी ज़्यादा है, 60 kg, बहुत ज़्यादा है। और 60 kg जो है ना, तो इसलिए मुझे वेट थोड़ा घटाना है। मैं खुद से वेट की, मुझे बोला भी नहीं गया था, तो मैंने वेट कर लिया था। उसके बाद तो डॉक्टर बोला वेट कीजिए, मैं पहले ही कर रही, मुझे बहुत शर्म आएगी, मेरा वेट इतना ज़्यादा है, तो ये तो ज़्यादा हो गया, इतना वेट नहीं होना चाहिए। तो चलिए, मैं क्या क्या ड्रिंक, मतलब अपने लिए क्या क्या करूँगी, मैं आपको अपना रूटीन दिखाऊंगी। मैं एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे बैक पेन था तो मैं योगा एक्सरसाइज सब छोड़ चुकी थी, मुझे उठने बैठने में तकलीफ थी, इसलिए मेरा वेट और बढ़ गया है। तो मैं कल से जो है ना वेट फॉलो करूँगी पूरा। अभी से खाना जो है ना, चावल तो नहीं खाती हूँ, रोटी सब अवॉइड करूँगी। मैं दूध लेती हूँ, दूध मेरा एक है जो लेती हूँ, बाकी मैं सब चीज़ अभी बंद करूँगी। मेरा जो है अभी रूटीन मैं आपको अब कल से मैं दिखाऊंगी। वेट लॉस मिशन स्टार्ट, और क्या क्या मैं खाती हूँ मैं आपको वही सब दिखाऊंगी। तो मेरे साथ देखिएगा, और मैं अपना एक दिन का जेन्युइन रिव्यू दूँगी कि मेरा कितना वेट घटता है, और मैं क्या एक्सरसाइज करती हूँ जिससे मेरा वेट घटेगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। जिसको वेट लॉस करना है मैं वो सब बनाऊंगी, आप सबको मैं दिखाऊंगी, तो देखिएगा। तो चलिए, अभी मैं अपना कुकिंग करती हूँ, मैं तो खाना बनाती हूँ, मैं खुद के लिए नहीं अलग बनाऊंगी, उनके लिए अलग बनाऊंगी, लेकिन आज मैं नहीं दिखाऊंगी। लेकिन मैं कल से, मेरा रूटीन कल से फॉलो करूंगी। कल डॉक्टर क्या बोलता है उसके बाद मैं करूँगी, क्योंकि कल का रिपोर्ट आने के बाद अभी थोड़ा सा ही है, 1-2 रिपोर्ट और बचा हुआ है, तो वो सब आ जाए। एक्सरे वगैरह का नहीं आया है, तो ऐसा नहीं कि मैं शुरू कर दूँ और एक्सरे में कुछ और देखने के बाद। तो चलिए, मैं डॉक्टर से कल बात करती हूँ कि मुझे कोई ऐसा नहीं कि बॉडी में ये कमी है और ये कर दिया, तो सॉरी। तो इसलिए तो जैसे ही मेरा सब रिपोर्ट क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या खाती हूँ। हिचकी आ रही है, आप लोग मुझे याद कर रहे हैं, और क्या एक्सरसाइज करती हूँ, और कितना वेट घट रहा है, और एक दिन में कितना वेट घट रहा है, या एक हफ्ता का मैं लेके आपको पूरा शेड्यूल। मेरा भी 60 kg है, ये तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कि बढ़ा के भी नहीं बोलूँगी, घटा के। अब मेरे पास मशीन में सेल डालूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी, उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मेरा वेट कितना घट रहा है। तो चलिए, बने रहिएगा। चलिए, अभी तब तक मेरे चैनल को देखिए, वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और भर भर के शेयर कीजिए। चलिए, बाय।